कान्हा जी के सभी भक्तों को राधे राधे। आपका मेरी चैनल श्री हरि क्राफ्ट में स्वागत है। आज हम आपको ये वाला सुंदर सा सोल बनाना सिखाएंगे। ये हम सिलाई से बनाना सिखाएंगे। बिल्कुल आसान है बनाने में। आप जो है इस सोल को 2 कलर में भी बना सकते हैं, मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। इस तरह देखिए हमने 9 नंबर की सिलाई ली है। ऊन हमारे पास 3 प्लाई है और हम फंदा डाल लेंगे। ये सोल हम बना रहे हैं 2, 3 और 4 नंबर कान्हा जी के लिए, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहना। चलिए हम फंदा डाल लेते हैं। और ये आप जो है एक कलर से भी बना सकते हैं और मल्टी कलर में भी बना सकते हैं सोल को। तो चलिए इसी तरह से हम फंदा डाल लेते हैं। अब देखिए हमने फंदे डाले। यहाँ पर हम 2 के मल्टीपल में काउंट करके आपको हम बताएंगे कि कितने फंदे हमने डाले हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 और 25। 25 दूना 50। 50 फंदे हमने डाले हैं। और उसके बाद हम बुनाई करेंगे। इस तरह से देखिए हम उल्टा बुनाई करेंगे। आगे को सिलाई डालना है और ऊन को लेना है। इस तरह से फंदे को निकालना और ये फंदा उतार देना है। इस तरह से हमने फंदा लिया सिलाई पे और फंदे को इस तरह से हमने निकाला और ये फंदा हम उतार देंगे। फिर से देखिए इस तरह हमने आगे को सिलाई डाला और इस तरह से हमने फंदा लिया। फंदे को निकालना है और ये वाला फंदा उतार देना है। ध्यान से देखिएगा। उल्टा बुनाई बहुत आसान होता है। जिसको भी कुछ भी नहीं आता है वो भी बुन सकता है इस तरह से। तो चलिए इसी तरह से हम इस सिलाई को बुन लेते हैं। आप 2 कलर से भी इस सोल को बना सकते हैं। अगर आप चाहें तो 1 कलर से भी बना सकते हैं या तो आप मल्टी कलर में भी बना सकते हैं। उल्टा ये सोल हम बना रहे 3 और 4 और 2 नंबर कान्हा जी के लिए बहुत ही बढ़िया फिटिंग आएगा। आप भी बनाइए और अपने कान्हा जी को इस विंटर में पहनाइए। बिल्कुल आसान तरीके से सिर्फ उल्टी बुनाई से आपको ये वाला हम सोल बनाना सिखाएंगे। अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें, ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाली मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। वीडियो अगर आपको थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक वीडियो बनाने में काफ़ी समय लगता है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। राधे राधे। और अपने फैमिली फ्रेंड लोगों तक शेयर भी कर दीजिएगा वीडियो को। चलिए इसी तरह से हम इस रो को बुन लेते हैं। इस तरह हमने पहली रो बना लिया है। पहली सिलाई हम जब बनाते हैं तो उल्टी साइड से रहता है, उसके बाद हम सीधी साइड है। तो पहला फंदा हम उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। चलिए इसी तरह से इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। वीडियो को ध्यान से देखिएगा। अगर आपको कोई भी चीज़ समझ में ना आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए हम सीधी साइड आ गए, सॉरी उल्टी साइड आ गए। उल्टी साइड में देखिए इस कलर का हम बैंगनी कलर का ऊन लगाएंगे। ये भी 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन है। इस तरह से देखिए हमने ऊन को लगा लिया है और हम 2 फंदा बुनेंगे इसी तरह से देखिए। और इस ऊन को हम टाइट कर लेंगे। पहला फंदा ढीला हो जाता है और छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे इसी तरह से। तो चलिए इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। फिर आगे आपको हम सीधी साइड आकर दिखाते हैं। हमने बुन लिया है। अब हम सीधी साइड आ गए। पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह हम दूसरी सिलाई में हैं, दूसरी रो में। तो चलिए इसी तरह से यहाँ तक कंप्लीट कर लेते हैं। हम बुनते हुए लास्ट में आ गए हैं। उसके बाद हम उल्टे साइड हैं तो उल्टी साइड से फिर से हम इसी कलर से बुनेंगे। इस तरह हमने 2 सिलाई बनाई। ये तीसरी रो है। पहला फंदा हमने उतारा और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। तो इस रो को भी ऐसे बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। हम 4 सिलाई बनाएंगे। ये तीसरी सिलाई है। अब हम सीधी साइड आ गए। सीधी साइड से भी सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुनेंगे। इस तरह ये चौथी सिलाई है। पहला फंदा हमने उतारा और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। हमने 4 सिलाई कंप्लीट कर लिया। उसके बाद हम सीधी साइड है। अब देखिए हमने ऊन को यहाँ पर कटिंग कर दिया है और इस वाले ऊन को अंदर करते हुए वाइट से हम बुनाई करेंगे।
2 सिलाई हमें वाइट से बुनाई करना, ये उल्टी साइड है, और 1 सिलाई हम सीधी साइड से। तो चलिए हम बुन लेते हैं, फिर उसके आगे आपको हम कलर लगाकर दूसरा दिखाते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। बस उल्टा उल्टा बुनते जाना है। यहाँ पर देखिए हमने उल्टी साइड से कंप्लीट कर लिया है वाइट कलर से। उसके बाद हम सीधी साइड से भी 1 सिलाई बुन लेंगे, तो इस तरह टोटल 2 सिलाई हो जाएंगे। बस हमें वाइट से 2 ही सिलाई बनानी है। हमने कंप्लीट कर लिया 2 सिलाई। उसके बाद हम उल्टी साइड है, उल्टी साइड से देखिए यहाँ पर हम ग्रीन कलर का ऊन लगाएंगे। इस तरह से हमने लगा लिया है, और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए बुनाई करेंगे। इस वाले ऊन को थोड़ा सा खींच लेंगे, पहला फंदा ढीला हो जाता तो टाइट हो जाएगा। चलिए इस सिलाई को भी हम कंप्लीट कर लेते हैं। अब हमें 4 सिलाई बनाना है ग्रीन कलर से, जैसे हमने 4 सिलाई यहाँ पर बनाना सिखाया था। तो चलिए बुन लेते हैं 4 सिलाई, फिर उसके आगे आपको हम दिखाते हैं। इस तरह हमने 4 सिलाई बना लिया है ग्रीन कलर से। उसके बाद हमने ऊन को कटिंग कर दिया है। अब देखिए हम व्हाइट कलर के ऊन से बुनाई करेंगे। 2 सिलाई बनाना है, और ये छोटा वाला ऊन है, इसको साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। तो चलिए हम ये उल्टी साइड की सिलाई कंप्लीट कर लेते हैं। अब हम सीधी साइड से भी कंप्लीट कर लेंगे। उल्टी साइड से हमने कंप्लीट कर लिया, उसके बाद हम पहला फंदा उतारेंगे, ये सीधी साइड से भी उल्टा उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए इसी तरह से हम बुन लेते हैं यहाँ तक। इस तरह हमने 2 सिलाई कंप्लीट कर लिया है व्हाइट कलर से। उसके बाद में हम ऊन फिर से यहाँ से चेंज करेंगे। अगर आप 2 कलर में बना रहे हैं तो आपको बार बार ऊन को कटिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर देखिए हम येलो कलर से बुनाई करेंगे। इसी तरह से हम बुनते हुए थोड़ा सा हम लंबा कर लेते हैं, नहीं तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। 4 सिलाई हमें, जब हम ऊन चेंज करेंगे तब हम 4 सिलाई बुनेंगे, और वाइट वाले से 2 ही सिलाई बनाना है। इस तरह हम छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए बुनाई करेंगे। तो चलिए बुन लेते हैं। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही मोटिवेशन मिलता है, और छोटा सा प्यारा सा कमेंट जरूर कर देना। राधे राधे। तो चलिए हम बुनकर तैयार कर लेते हैं, फिर लास्ट में आपको हम दिखाते हैं। इस तरह हमने बुनते हुए इतना लंबा कर लिया है। यहाँ पर आपको हम धारी काउंट करके बताएंगे। जब हम 2 सिलाई बनाते हैं तो एक धारी आता है उभर के, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12, 12 का 12, 12 दूना 24, 24 सिलाई हमने बनाए हैं। और 25 सिलाई में हम उल्टी साइड से व्हाइट कलर से हम बुनते हुए हम सीधी साइड में हैं। तो पहला फंदा उतारेंगे और सभी फंदों को उल्टा उल्टा बुन लेंगे। यहाँ पर वीडियो में आपको क्लियर दिख रहा होगा 4-4 सिलाई हमने जो ये कलर चेंज किए हैं, 4-4 सिलाई बनाए हैं, और वाइट से हमने 2 सिलाई बनाए, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए इस सिलाई को भी हम सीधी साइड से उल्टा बुनते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरह हमने बुन लिया है। अगर आप 5 नंबर कान्हा जी के लिए बना रहे हैं तो इसमें हमने टोटल 50 फंदे डाले थे, तो आप 60 फंदे 10 फंदे बढ़ा लेना, और यहाँ पर 4 सिलाई बढ़ा लेना। तो आप जो है 5 नंबर कान्हा जी को भी पहना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। इस शॉल को आप किसी भी साइज में बना सकते हैं। तो अब देखिए हम यहाँ पर ऊन को, इस वाले ऊन को कटिंग कर देंगे, ग्रीन वाले ऊन को, और सभी फंदों को घटाएंगे। अगर आप चाहें तो थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं। छोटे वाले ऊन को साथ में लेते हुए देखिए 2 फंदों को साथ में बुनना है। इस तरह से ये फंदा घट गया, और सिलाई पर हम फिर से फंदा ले लेंगे, और ये वाला ऊन फिर से हम अंदर कर लेंगे। इस तरह ये भी घट गया, फिर से हमने सिलाई पे फंदे को लिया, और इस तरह से हमने घटा लिया। 2 फंदों का एक करना है, और ये जो सिलाई पे फंदा रह जाता है इसको भी इस तरह से लेना है, और छोटे वाले ऊन को अंदर करते हुए सभी फंदों को इसी तरह से हम घटा लेंगे। तो चलिए हम सभी फंदों को घटा लेते हैं। अब देखिए हम लास्ट में आ गए। लास्ट में यहाँ पर 2 फंदा बचा हुआ है, इसको भी साथ में
इस तरह से हम बुनेंगे। तो यहाँ पर एक फंदा बचा हुआ है, इसी के अंदर से हमें ऊन को निकालना है और कटिंग कर देना है। थोड़ा सा बड़ा करके हम ऊन को कटिंग कर देंगे इस तरह से। देखिए बिल्कुल छोटा ऊन नहीं कटिंग करना, नहीं तो खुल जाएगा। इस तरह ये सुंदर सा शॉल बन गया। अब हमें इसमें बॉर्डर बनाना है। बॉर्डर बनाने के लिए हमने 12 नंबर क्रोशिया हुक लिया है। देखिए उसके बाद देखिए ये 3 प्लाई बेबी सॉफ्ट ऊन हमने लिया है। इस तरह से हम फिंगर में ऊन को लपेटेंगे और यहाँ पर देखिए इस साइड में हमने फंदे डाले थे, यहाँ से हम बॉर्डर बनाएंगे। इस तरह से हम क्रोशिया हुक को डालेंगे। हमें धागे को इस तरह से निकालना है और ये छोटा वाला जो ऊन है उसको साथ में ऐसे ही पकड़े रहना है। इस तरह देखिए एक चेन बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए होल दिखेगा, एक होल स्किप करना और दूसरा होल स्किप करना है। उसके बाद में यहाँ पर हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। अब चेन बनाएंगे। हमने 2 चेन बना लिया है। अब देखिए इसी होल के अंदर हम दो डबल, यहाँ पर देखिए 5 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो ये जो हम 2 चेन बनाते हैं इसको भी हम काउंट करेंगे। इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गया। देखिए हमने फंदे को क्रोशिया हुक पे लिया, इस तरह हम होल के अंदर हुक को डालेंगे, फंदा निकालेंगे। यहाँ पर देखिए अब इस समय 3 फंदे हैं, तो हमने 2 फंदों को साथ में निकालना, 2 फंदों को फिर से साथ में निकालना। इस तरह टोटल 3 डबल क्रोशिया हो गए हैं। इसी होल के अंदर हम बनाते रहेंगे। देखिए 4 5 उसके बाद देखिए क्या करना है। यहाँ पर हम 1 और 2 होल स्किप करेंगे। तीसरे वाले होल के अंदर हुक को डालना है, सिंगल क्रोशिया करना है। इस तरह से एक चेन बनाना है, फिर 1 2 होल स्किप करना, तीसरे होल के अंदर हमें सिंगल क्रोशिया करना है और 2 चेन बनाना है। देखिए ये 2 चेन भी जो हम बनाते हैं ये भी एक डबल क्रोशिया काउंट होगा। एक हो गया। अब देखिए 2 डबल क्रोशिया इसी होल के अंदर, 3 4 5। अब हम फिर से देखिए 1 और 2 चेन होल जो है इसको स्किप करना है। उसके बाद में सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर देखिए 2 धागे हैं, दोनों को साथ में निकालेंगे। इस तरह ये सिंगल क्रोशिया हो गए और एक चेन बनाएंगे। फिर उसके बाद में हम 1 और 2 होल स्किप करने के बाद तीसरे में फिर से हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। यहाँ पर देखिए ये भी 2 धागे हैं, दोनों को साथ में निकाला, सिंगल क्रोशिया हो गए। फिर हम 1 2 चेन हम बनाएंगे और इसी होल के अंदर 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे और इसको मिलाकर 5 डबल क्रोशिया हो जाएंगे। देखिए इसी होल के अंदर इस तरह से हमने हुक को डाला। यहाँ पर 3 फंदे हो गए, 2 फंदों को साथ में निकाला, फिर से 2 फंदों को साथ में निकालेंगे। इसी होल के अंदर फिर से हमें डालना है हुक को। फिर हमने देखिए 2 फंदों को साथ में निकाला, फिर से हम 2 फंदों को साथ में निकालेंगे। इस तरह देखिए 1 2 3 4 एक और हम बना लेंगे। टोटल 5 हमें बनाने हैं डबल क्रोशिया, 2 की चेन मिलाकर। इस तरह यहाँ पर देखिए सुंदर सा बॉर्डर बनता चला जाएगा, बहुत ही सुंदर लगेगा देखने में। अगर आप चाहें तो ऐसे भी अपने कान्हा जी को शॉल पहना सकते हैं। 1 2 होल स्किप करना, तीसरे में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे। 2 धागे हैं देखिए फंदे, हमने इस तरह से निकाला, एक चेन बनाया, 1 और 2 होल फिर से हमें स्किप करना, तीसरे होल के अंदर फिर से सिंगल क्रोशिया करेंगे और 1 2 चेन हमने बनाया। इसी होल के अंदर से 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और 4, और पहला ये 2 चेन जो हम बनाते हैं उसको मिलाकर टोटल 5 डबल क्रोशिया हो गई। 1 और 2 होल स्किप करने के बाद तीसरे में हमें फिर से सिंगल क्रोशिया करना और एक चेन बनाना है। फिर 1 और 2 होल हम फिर से स्किप करेंगे, फिर यहाँ सिंगल क्रोशिया बनाएंगे। तो चलिए इसी तरह से हम बुनते हुए थोड़ा सा
पूरे में हम बना लेते हैं, फिर आगे आपको हम दिखाते नहीं, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। इस तरह 2 हो गए, 3, 4 और 5। अगर आप चाहें तो बिना बॉर्डर बनाए ऐसे ही शॉल को पहना सकते हैं अपनी कान्हा जी को। बिना बॉर्डर के भी ये शॉल बहुत ही सुंदर लगेगा, तो आप बिना बॉर्डर के भी बना सकते हैं। इसमें हमने जितने फंदे डाले हैं आप उतने फंदे डालकर आप 5 नंबर कान्हा जी के लिए भी बना सकते। आपको 10 फंदे बढ़ा लेना, सेम ऐसी बुनाई रहेगा, और 4 सिलाई बढ़ा लेना है। आप इस तरह से शॉल अगर आप 5 नंबर कान्हा जी को बनाकर पहनाना चाहते हैं तो पहना सकते हैं। अगर आपको इस तरह की शॉल में कैप चाहिए तो आप बताना, हम आप कमेंट करना, और हम आपको कैप वाला भी शॉल बनाना सिखाएंगे। वैसे तो ज़्यादातर हम हुडी वाला ही ड्रेस बनाना सिखाते हैं, तो उसके साथ में ये हम शॉल बना रहे हैं। हमारे कान्हा जी को बिल्कुल भी सर्दी नहीं लगेगी। इस तरह से हम सभी साइड में हम बॉर्डर बना लेते हैं। चलिए बना लेते हैं। इस तरह हमने पूरे में बना लिया। यहाँ पर देखिए लास्ट में आ गए हैं। अब लास्ट में देखिए एक और हम बना लेंगे। तो इस तरह से हमने सिंगल क्रोशिया किया, एक चेन बनाएंगे और थोड़ा सा दूरी पर इस तरह से हम सिंगल क्रोशिया करके 1 और 2 चेन बनाएंगे, और यहाँ पर देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया हो गए, 3, 4 और 5। अब देखिए नीचे की साइड में यहाँ पर हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। इस तरह से ये लास्ट वाला भी बनके तैयार हो गया है। उसके बाद में एक चेन बनाएंगे। देखिए पीछे की साइड में यहाँ से हम हुक को डालेंगे। इस तरह से हमने फंदे को खींचा और एक चेन बनाकर थोड़ा सा नीचे की साइड में और आएंगे। यहाँ पर हम ऊन को कटिंग कर देंगे अंदर की साइड में। इस तरह ये बॉर्डर यहाँ पर भी बन गया है। देखिए बहुत ही सुंदर सा ये शॉल बना हुआ है, बनाने में बिल्कुल आसान है, तो आप जरूर बनाइए। चलिए अपनी कान्हा जी को हम पहना कर दिखाते हैं। इसमें अगर आप चाहें तो देखिए इस तरह से यहाँ पर टीच बटन भी लगा सकते हैं। इस तरह ये सुंदर सा शॉल बन के तैयार हो गया। पहले हम 4 नंबर कान्हा जी को पहना रहे। देखिए इस तरह से हुडी वाला ये ड्रेस है, इस पर हम पहना देंगे, और यहाँ पर आप टीच बटन भी लगा सकते हैं, और यहाँ पर देखिए हम सेफ्टी पिन लगा के सेट कर देंगे। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं हमारे कान्हा जी इस शॉल में। उसके बाद चलिए हम 3 नंबर को भी पहनाते। देखिए पहले हमने उल्टा किया है, और यहाँ से हम सेफ्टी पिन लगा लेंगे बराबर करते हुए। अंदर की साइड से सेफ्टी पिन को लगा के और सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में हम गले में पहना देंगे अपने कान्हा जी को। 2 और 3 नंबर को भी पहना सकते हैं। हमने 4 और 3 नंबर कान्हा जी को पहनाना सिखाया। देखिए ऐसे पहना देंगे, और कान्हा जी को गले में भी और कानों में भी ठंड नहीं जाएगी, ऊपर तक ये आ जा रहा है शॉल। बहुत ही प्यारे लग रहे हैं हमारी कान्हा जी। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो भी लोग नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। इस तरह से हमने पहना दिया है। हमारे कान्हा जी बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। आपको मेरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।